बस तुम्हारे और परमात्मा के बीच के संकेत के रूप में जो अखंड निराकार है, वहां पर लगभग आकार निराकार के रूप में दिखाई देती हुई तुम्हारे अंदर उस चेतना का जन्म होगा जिसे हम निश्चल तत्व कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का अनुभव तुम्हारे अंदर उदित होना आरंभ हो गया। और तब जो उस क्षण आता है, तुम इस पूरे 26, 27, 28, 29 दिन इस साधना करने के बाद तो तुम्हारे विचार बिल्कुल एकाग्र होकर उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं, निर्मोह तत्व तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, तुम्हारे अंदर उस तत्व की अनुभूति का जन्म होता है। जितना सूक्ष्म है, मानो गहन आकाश में जो निराकार है, चंद्रमा का प्रकाश का एक रेखा मात्र जैसे तुम्हारे अंदर उसकी झलक आती है। इसलिए इस चीज को प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए हम उस दिन को, जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई देता है पहली बार, उसे हम कहते हैं ये खुशी मनाने का दिन है, ये आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारी साधना सफलीभूत हुई। हम इस बात को समझ गए कि दुख से निवृत्ति कैसे होगी, जब हमारे विचार समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, गिर जाएगा, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और हम परमात्मा के द्वारा अपने गोद में खींच लिए जाएंगे। इसलिए जैसे हमें चंद्रमा दिखाई देता है आकाश में, उसे प्रतीकात्मक रूप से हम कहते हैं बस यही बोध हमारे अंदर भी हुआ है। चंद्रमा प्रतीक है ज्ञान को प्रकट करने की एक शैली का। चंद्रमा मन से सीधा संबंध है हमारे चंद्रमा का। हमारे तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इसको देखा है, प्रयोग किया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और ठीक उसी समय जो मानसिक रोगी हैं उनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है, या जो मानसिक रोगी पहले से हैं उस समय उनकी जो स्थिति है और बहुत तेजी से बिगड़ जाती है। इसलिए लैटिन में एक शब्द है लूनाटिक, लूनर यानी लूना कहते हैं चंद्रमा को, कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है या पूर्व अवस्था में प्राप्त होता है, वैसा जो व्यक्ति रहते हैं वो उससे प्रभावित होने लगते हैं, इसलिए कहते हैं उनको लूनाटिक। यानी हमारे मन का कितना शोधन हुआ है, कितना शुद्ध हुआ है, इसको यदि हम रूपक के रूप में बताना चाहें, प्रतीकात्मक रूप से दिखाना चाहें, काव्यात्मक रूप से बताना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मन चंद्रमा पूर्णिमा की तरह हमारा मन निर्मल हो गया। या हम कह सकते हैं कि हमारा मन अमावस्या के चंद्रमा के तरह काला हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारा मन न पूरा निर्मल हुआ, न पूरा का पूरा काला हो गया, बल्कि मन विलीन हो गया और जितनी आवश्यकता है मन की बस उतना मात्र रह गया। इसको हम कैसे बताएंगे? उसका रूपक क्या होगा? उसका रूपक यही होगा कि हमें दूज का, ईद का एक बारीक चांद दिखाई दे रहा है। देखो, हमारा विचार रहे न रहे, हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है शरीर का वो काम करते रहे। और मजे की बात तो यह है कि मन जो है एक निषेधात्मक, एक निगेटिव फैक्ट, मन का न होना एक पॉजिटिव फैक्ट है। इस पर कभी बहुत विस्तार से बात हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों ने समझा है कि जब जब हमें सुख की प्राप्ति होती है तभी तभी हम होती है जब मन में विचार शून्य हो जाता है। हमें नींद इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि नींद की अवस्था में मन में विचार शून्यता की स्थिति हम प्राप्त करते हैं। तो वहां होते हैं जहाँ विचार शून्य होकर हमें होना चाहिए। इसका अनुभव करते हैं हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा निद्रा में, तो उसके हम कहते हैं अद्भुत सुख मिला हमें। लेकिन तुम जानते हो उस 6, 7, 8 घंटे में जो सोते हैं, कुछ ही समय ऐसे होते हैं जब हम स्वप्न रहित सोते हैं। जो स्वप्न रहित जब हम सोते हैं, वो जो कालखंड है ना, वही सर्वाधिक सुख हमें देता है। जो स्वप्न रहित निद्रा विचार रहित निद्रा हो गई, लेकिन उससे हम उस अनुभव को हम प्राप्त करते हैं अज्ञान अवस्था में, अचेतन अवस्था में।
जब चेतन अवस्था में उसको हम प्राप्त करने लगेंगे तो वही वो सुख है जिसके प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता हमें सिखा रही है। वही वो सुख है जो शाश्वत है, जो अनंत है, जहाँ दुख का समूल नाश है।